नमस्ते बच्चों। छठवीं बी और सी के लिए नांदुरकर टीचर विज्ञान का पीरियड ले रही है। तो हमारी रिवीजन चल रही थी दूसरे पाठ की। दूसरे पाठ का नाम है सजीव सृष्टि। इसमें चौथा प्रश्न शुरू था हमारा, प्राणियों तथा वनस्पतियों के उपयोग लिखो। कल मैंने प्राणी के उपयोग कौन कौन से, मधुमक्खी, शार्क, मछली, याक, भेड़, केचुआ, कुत्ता, सीप, घोड़ा, चूहा, इनके उपयोग क्या क्या होते ये कल मैंने बताए। आज हम देखेंगे वनस्पतियों के उपयोग। इसमें पहला नाम दिया है अदरक। अदरक आपको मालूम है, तो स्वयंपाक घर में अदरक का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। और शुष्क अदरक, जिसे सौंठ भी कहते हैं, उसका उपयोग पाग बनाने तथा औषधि के रूप में भी किया जाता है। जिसका पेट में कुछ बीमारी हो, इसके लिए भी अदरक का उपयोग किया जाता है। और सौंठ का उपयोग सिर दर्द, मितली आने और पित्त विकार में घरेलू उपचार के लिए आदि का उपयोग किया जाता है, यानी अदरक का उपयोग किया जाता है। और चाय में भी ये अदरक का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत जगह ये अदरक का उपयोग किया जाता है। दूसरा है आम। आम आपको मालूम होगा कि आम ये फलों का राजा है। इसीलिए आम ये जो फल है बड़े चाव से सभी लोग खाते हैं। यह आम ग्रीष्म ऋतु का फल है। ग्रीष्म ऋतु में ये फल ज़्यादा आता है, परंतु कुछ आम 12 मासी भी होते, यानी पूरे साल भर भी ये आम का फल कभी कभी आता है। और देखो, ये आम में जीवन सत्व ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें अचार, मुरब्बा, चटनी, पना आदि पूरक खाद्य पदार्थों किए जाते हैं। इसका पेय भी बनाते हैं। आम की अनेक जातियां हैं। पके आम के तैगुदे से अमावट तथा शरबत भी बनाते हैं। पत्तियों से तोरण बनाते हैं। इसी तरह आम का उपयोग किया जाता है। आम के जो पत्तियां, इनका भी उपयोग किया जाता है। और तीसरा है नीलगिरी। ये नीलगिरी जो वनस्पति है, ये औषधीय वनस्पति है। इसकी सूखी पत्तियां और इससे तैयार किए गए तेल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। सर्दी तथा बुखार के लिए ये तेल का रामबाण औषधि के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इनका दुर्गंध दूर करने और स्वच्छता के लिए भी नीलगिरी का उपयोग किया जाता है। इसकी लकड़ी भी अच्छी होती है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके तने की लकड़ी से कागज का उत्पादन भी किया जाता है। ऐसी ही नीलगिरी का उपयोग किया जाता है। तीसरा है बबूल। बबूल ये अत्यंत कठोर लकड़ी वाली वनस्पति है और इसकी पत्तियां तथा फलियां पशु खाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, कुछ शहरों में लोग इसकी मुलायम पतली डालियों से दांत स्वच्छ करते हैं। इसको कांटेदार डालियों से बाड़ बनाई जाती है। इसकी कठोर लकड़ी से कोई प्रकार के फर्नीचर भी तैयार किए जाते हैं। और इससे प्राप्त जो गोंद होता है, गोंद का भी कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसीलिए बबूल ये जो वृक्ष है, ये भी बहुत गुणकारी होता है, उपयोगी होता है। इसके बाद होता है सागौन। अंग्रेजी में इसको टीक कहते हैं। इसकी लकड़ी कठोर तथा मजबूत होता है और टिकाऊ भी होता है। इसलिए इसका सर्वाधिक उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। मकानों की खिड़कियां, दरवाजे बनाने के लिए साग का उपयोग किया जाता है। ये बहुत महंगी ऐसी लकड़ी है, वनस्पति, लकड़ी वाली वनस्पति। इसकी मांग की पूर्ति के लिए भारतीय वन विभाग सागौन के वृक्ष का बड़े पैमाने पर रोपण किया जाता है। ऐसी ये
सागौन का वृक्ष होता है। इसके बाद है पालक। ये जो वनस्पति का उपयोग हरी सब्जी यानी पालक की सब्जी हम खाते हैं ना, इसके उपयोग किया जाता है। इसका गंध प्रिय लगती है और इसमें कई जीवन सत्व तथा खनिज होते हैं। शरीर को बहुत सी मांगों की पूर्ति के लिए पालक के सेवन से भी किए जाते हैं। इसका रस निकलकर लोग पीते हैं। यह बुद्धिवर्धक होता है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए इनका उपयोग होता है और ये बहुत प्रभावकारी औषधि के रूप में भी पालक ये सब्जी पाई जाती है। इसके बाद है घी कुआर। इसे संस्कृत में घृत कुमारी और अंग्रेजी में एलोवेरा कहते हैं। यह औषधि वनस्पति है। त्वचा के विभिन्न रोगों के साथ साथ जलने तथा कटने से हुए घाव के लिए अत्यंत गुणकारी होती है और इसके रस का उपयोग पाचन संबंधी विकार दूर करने के लिए होता है। मधुमेह तथा कैंसर के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और सौंदर्य प्रसाधन के लिए ये वनस्पति का उपयोग करते हैं। इसके बाद है हल्दी। हल्दी आपको मालूम होगा हल्दी का कलर कैसा होता है और हमारे सब्जियां बनाने के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए हल्दी का उपयोग किया जाता है। भोजन बनाने में उपयोगी रसोई घर में इसका मसाले में इसका उपयोग करते हैं। इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। घावों में कुछ शरीर में कुछ घाव हो गए तो भरने के लिए इसका उपयोग, जंतुनाशक औषधियाँ तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खांसी सर्दी जैसे जो विकार होते हैं इसे हल्दी के चूर्ण के साथ पकाए गए दूध का उपयोग लाभकारी गुणकारी होता है। कच्ची हल्दी का उपयोग सलाद बनाने के लिए किया जाता है। और इसके बाद है कंजा यानी तुलसी बाकी रही। पहले तुलसी है तो घर घर में तुलसी लगाई जाती है, आपको मालूम है। तुलसी ऐसी वनस्पति है तो बहुत से लोग गमले में रोप कर अपना जहाँ निवास होता है वहाँ लगाते हैं। यह औषधि वनस्पति है। तुलसी की पत्तियों से निकाला गया रस कई प्रकार के विकार हो वो दूर करते हैं। इसके आसपास के कीड़े मकोड़े नहीं आते। इसके सूखे तने की लकड़ियों से तुलसी माला तैयार की जाती है। आयुर्वेदिक औषधि के एक घटक तुलसी है। थाईलैंड के निवासी कुछ खाद्य पदार्थों में तुलसी की पत्तियां का उपयोग करते हैं और कपूर तुलसी इसकी ऐसी किस्म है जिससे तेल का उत्पादन किया जाता है। ऐसे तुलसी का महत्व है। इसके बाद है कंजा। इसके बाद है कंजा। देखो तो कंजा ये जो वनस्पति है मराठी भाषा में इसे करंज कहते हैं। कंजे से तेल तैयार किया जाता है। कई प्रकार के विकारों की गुणकारी औषधियाँ कंजे के बीजों से तैयार की जाती है। यह ऐसी वनस्पति है जिसके फलों, पत्तियाँ, जड़ें, तने की छाल और बीज से तैयार तेल विभिन्न औषधियाँ बनाने के लिए ये कंजा का उपयोग करते हैं। इसके बाद है महुआ। महुआ गांव में आज भी आम के वृक्ष के बाद महुआ महत्वपूर्ण वृक्ष है। कुछ लोग तो महुआ का बाग तैयार करते हैं। इसका फूल मीठे स्वाद वाला होता है जिसके रस से कुछ खाद्य पदार्थ हलवा बनाए जाते हैं। इसके बीज को सुखाकर उत्तम गुणवत्ता वाला तेल तैयार करते हैं। इसका तेल सिर दर्द, त्वचा विकार, संधिवात में दवाएं बनाने के लिए होता है। और हमारे महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले में इसके फूलों से जाम बनाया जाता है। आदिवासी लोग इसका उपयोग मादक पेय बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और इसके बाद में शहतूत।
शहतूत के पौधे तथा पत्तियों का उपयोग है रेशम का उत्पादन। इसके पौधे पर रेशम के कीड़े का पूरा जीव चक्र पूर्ण होता है और उसके कोश से प्राकृतिक रेशम का धागा मिलता है। इसलिए रेशम उत्पादन केंद्रों पर इसके पौधे का रोपण किया जाता है और इसके फल पकने पर पीले हो जाते हैं, जिन्हें ताज़ा अथवा सूखा कर खाया जाता है। इससे मादक पेय भी बनाते हैं। ऐसे वनस्पतियाँ है, इसके नाम भी कभी कभी हम मालूम नहीं होता। ऐसे प्रकार की वनस्पति है और इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद लास्ट का देखो अंगूर सबके पहचान वाले होते हैं और एक अंगूर एक लता है, यानी बेली। लता का मतलब बेली। इस अंगूर की बेली यानी लता लगाई जाती है। अंगूर का गुच्छा तैयार होता है जिससे अनेक अंगूर होते हैं। अंगूर बीज युक्त तथा बीज रहित दो प्रकार के होते हैं। यह मौसमी फल है जिसका स्वाद बहुत मीठा होता है। अंगूरों को सुखाकर किशमिशें भी तैयार किए जाते हैं। इनसे द्राक्षासव नामक औषधि भी तैयार की जाती है। इसमें जीवन सत्व भी पाए जाते हैं। एक विशेष प्रकार का मादक पदार्थ भी अंगूर से बनाया जाता है। ऐसे ये सभी प्रकार की वनस्पतियाँ और इनके उपयोग, इनका महत्व ये अलग अलग होता है। और इसी प्रकार आज हम वनस्पतियाँ और प्राणी इनके उपयोग हमने देखे हैं। और कल हम प्रश्न क्रमांक 5 सूची में दिए गए सजीवों की हलचलों की कौन कौन सी विशेषता है ये कल हम देखेंगे। ये जो 5वां प्रश्न है ये कल हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके।